नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देते हैं। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि गठबंधन सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने संसद की गरिमा और मर्यादित आचरण पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता लगातार ऐसे बयान देते हैं जिनका मकसद सिर्फ चर्चा में बने रहना होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की राजनीति समाज को बांटने का काम करती है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन देश के समावेशी विकास के लिए काम कर रहा है और सबका साथ सबका विकास को अपना मूल मंत्र मानता है। उन्होंने संसद में हाल के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों का सचिव जनरल की कुर्सी पर खड़ा होना और पीठासीन अधिकारी की ओर कागज फेंकना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को गरिमापूर्ण और अनुशासित आचरण का संदेश दिया। चिराग पासवान ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यहां मर्यादा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्ष के नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके अहंकार और हठ धर्मिता के कारण पूरा विपक्ष जनता की नजरों में कमजोर पड़ रहा है। पानी बेचने वाले हैं, टेबल साफ करने वाले। देखिए, ये कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटो और शासन करो पे चलती है। बांटने का काम कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर। ऐसे में एनडीए गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आज की तारीख में जितनी योजनाओं का निर्माण होता है, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्माण होता है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ देश की 140 करोड़ आबादी होती है। जो लोग देश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के देखते हैं, हिंदी क्षेत्रीय भाषा में बांट के देखते हैं, जाति में बांट के देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट के देखते हैं, वो लोग सही मायनों में देश के दुश्मन हैं। वो लोग देश का भला कभी नहीं चाहते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल भी देखा हमने कि राज्यसभा में जो है प्रधानमंत्री बोलने वाले थे, पर वहां पर देखिए, जिस तरीके से विपक्ष इतना अमर्यादित होके आप अपनी बातों को रखिए, कतई इसका कोई एतराज नहीं है, पर मर्यादा में रहकर रखिए। और मैं ये मानता हूं कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित भाषा में कर सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए ना, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, इस मंच का इस्तेमाल कीजिए। बोलिए अपने नेताओं को, अपने सांसदों को कि बड़ी से बड़ी, कड़वी से कड़वी बात रखें, पर मर्यादित होकर रखें। आप मुझे बताइए, ये कैसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, जहां टेबल पे चढ़ जाते हैं, सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर खड़े हुए हैं, चेयर के ऊपर कागज फाड़ के फेंक रहे हैं। जो पहली बार के सांसद हैं, कैसी परंपरा नेता प्रतिपक्ष उनको देकर जाना चाह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री जी आचरण सिखा रहे हैं। सारे यंग मेंबर पार्लियामेंट्स को, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आपको आचरण करना। और वो क्या देख रहे हैं, मेरी पार्टी में 3 फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। वो अगर ये सारी चीजें आज देखेंगे, वो भविष्य में वो लोग क्या सीखेंगे, क्या असर पड़ेगा। परंपराएं, नियम, कानून क्या कुछ मायने नहीं रखते। आप बोलिए ना, आप अपनी बातों को रखिए, पर जब आप बोलेंगे तभी तो देश सुनेगा, तभी तो जनता तक भी आपकी बात जाएगी। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि एक व्यक्ति के अहंकार में, नेता प्रतिपक्ष के अहंकार में पूरा विपक्ष वॉश आउट हो रहा है। बंगाल में चुनाव है, क्या टीएमसी को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? ममता बनर्जी जी सुप्रीम कोर्ट तक चली जा रही हैं अपनी बात रखने के लिए। और यहां जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां से आप एक शब्द बोलेंगे वो एम्पलीफाई होकर पूरे देश, दुनिया तक वो जाएगा। क्या टीएमसी के नेताओं को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? सपा को इस मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? बट एक व्यक्ति के अहंकार में, अहंकार भी नहीं, उनकी जिद में, वो जो एक बच्चों की जिद होती है ना कि मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा, रूलिंग आ जाए, नियम बन जाए, कानून बन जाए, उसमें पूरा विपक्ष
बहता जा रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को भी समझने की जरूरत है कि जिनको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है, उनके पीछे खड़े होने से क्या उनको लाभ मिल रहा है कि उल्टा उनका नुकसान हो रहा है।